हेलो एवरीवन, मैं हूँ आसिया शेख और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एज अ काउंसलर एक मेरी क्लाइंट की बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर लड़की के लिए। वो ये कि अगर लड़कियों के बॉयफ्रेंड उन्हें डिच करते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं तो वो मुझसे आकर कहते हैं कि दी हम उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे और उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा देंगे। एक्सक्यूज़ मी, आप जो ये कर रहे हो, आप भूल गए हो कि ये वही पर्सन है जिसके बिना आप रह नहीं सकते थे, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। प्यार की परिभाषा आप लोगों को पता नहीं है और फिर उस प्यार के धोखे की आप जो है वो बदला लेने के लिए खड़े हो गए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप जिससे प्यार कर रहे हो उसकी भी अपनी मर्ज़ी है, वो आपका पिट्ठू नहीं है। उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से उसने आपको छोड़ा होगा। और चलिए, मैं मानती हूँ कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, बस अब उसको उसकी लाइफ में दूसरी जगह कहीं और आपसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल गया, तो क्या आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाइए कि आप गिर पड़कर बेगैरतों की तरह उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनको परेशान करेंगे और फिर उसके बाद वो नहीं मान रहा है तो आप उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे। ये बहुत गलत है। प्यार का मतलब आजकल है ना, लोग समझते नहीं हैं। प्यार का मतलब ये होता है कि अगर हम आपको पसंद करते हैं तो आप हमारे पीछे पीछे घूमो या हमारे हर चीज़ का जो है हमको हिसाब दो, हमारे लिए खर्चा करो, हमारी डिमांड्स को पूरी करो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, तो फिर आप जाओ भाड़ में। और अगर आप भाड़ में गए तो फिर उसके बाद अगर आप हमको छोड़कर भाड़ में भी गए तो हम आपको जलील करेंगे, हम लोगों के सामने जो है वो आपको रुस्वा करेंगे। प्यार की धज्जियाँ उड़ा दिया है। प्यार एक मुक़द्दस जज्बा है जो आपके मन में किसी के लिए यूनिवर्स उसको खुदा भेजता है। तो आप क्या कर रहे हो? आप या तो सेक्सुअल डिज़ायर उससे पूरा करते हो या टाइम पास करते हो। ये आपका टाइम पास ही था। अगर आपको टाइम पास करने के लिए कोई और नहीं मिला तो आप उसके पीछे पड़ गए। अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते होते गाइस, तो कभी भी जिससे आप प्यार करते हैं ना, उसके बारे में गलत आप करने की सोच भी नहीं सकते। देखिए, अगर आप उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं, रूह की गहराई से मोहब्बत करते हैं, तो आपके पास इतना पावर होगा कि आप उसको बर्बाद कर सकें। तब भी आप उसके पैर में कांटा भी चुभ जाए तो आप, ऐसी वाली सिचुएशन अगर आपकी है कि उसके पैर में कांटा भी चुभ जाता है तो आपको दर्द होता है, तो आप जो है वो प्यार के काबिल है। अदरवाइज़ अगर आप बदला लेने की कोशिश करते हैं तो फिर आपका प्यार जो है वो यूनिवर्स को पसंद नहीं आता, उसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी मोहब्बत जो है ना वो चौकड़ी में जाएगी, पहली बात। अब मैं ये लड़कों से कहूँगी, सिंपल बात है, आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ये तो बेवकूफ़ी बात थी कि आपको लोग बदनाम करेंगे और पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। जब ब्रेकअप होता है ना, जब आप ब्रेकअप से पहले आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग से लेके रात के गुड नाइट तक के आप लोगों की जो है वो शोना बाबू चलता रहता है। लेकिन सडनली आपकी लाइफ में चाहे किसी भी रीज़न से कोई दूसरी जो है वो आ जाती है, पार्टनर, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है आपकी, तो आप क्या करते हो? तुरंत जो है दूसरी जगह से पहली जगह से ब्रेकअप कर लेते हो। ऐसा आपने नहीं करना है। ये कुछ और लड़कियां तो ऐसी होती है, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप किसी भी कारण से फर्स्ट पार्टी के साथ में कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे हो या आगे उस रिश्ते को लेके नहीं जा पा रहे हो, या आपका रिलेशन किसी और के साथ ऑलमोस्ट जुड़ गया है और आप आगे उसके साथ बढ़ना चाहते हो, तो एकदम से आप कट कर देते हो ना, तो सामने वाला जो है ना पूरी तरीके से या तो एग्रेसिव हो जाता है या बिखर जाता है या टूट जाता है। और ये दोनों चीज़ें जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ है। आप जब किसी के साथ में आपने 2 साल 5 साल बिता दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सोल और उसका सोल आपस में बहुत गहराई से जुड़ गया। आपका ऑक्सीजन पाइप और उसका ऑक्सीजन पाइप एक दूसरे के साथ है। तो अगर आपको कहीं और ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया तो आपने क्या किया? आपने वो ऑक्सीजन सिलेंडर, अपना ऑक्सीजन उससे कट कर दिया और दूसरी जगह लगा दिया। तो आपको तो ऑक्सीजन भी मिल रहा है, नया साथी भी मिल रहा है, नए बबल फेस हो गए हैं, आप तो खुश हो। लेकिन जिसका आपने ऑक्सीजन पाइप काट दिया वो अब सांस कैसे लेगा? क्योंकि उसके पास तो पार्टनर अवेलेबल नहीं है और आप उसका ऑक्सीजन बन चुके थे। तो फिर आप क्या करेगा? वो इंसान रोएगा, तड़पेगा, सांस नहीं ले पाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, एंजाइटी में जाएगा, हो सकता है हॉस्पिटलाइज हो जाए। क्योंकि हॉस्पिटलाइज भी ऐसा मैंने देखा है, जब काउंसलिंग के दौरान लोग हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पीछे हो रही। आप कुछ दिन पहले जब आपके पास में आपका दूसरा पर्सन नहीं था, तो वही पर्सन आपके लिए आपकी जान था, आपका प्यार था, आपके जज्बात, आपके एहसास, आपका सुबह, आपका शाम वही था। और सडनली आप नए पर्सन के चक्कर में आपने जब उसे छोड़ा तो इस तरह छोड़ दिया कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा आपकी नज़र में। तो
तो ये चीज़ गलत है। आपको ये करना चाहिए कि जिस तरह आप धीरे धीरे उसकी लाइफ में आए थे ना, एकदम से तो नहीं आए थे, धीरे धीरे आए थे। आपने पहले 2 बार मैसेज किया होगा, फिर 4 बार किया होगा, फिर डेली। उसी तरह जब आप जाने लगते हो ना उसकी लाइफ से, जब आप जाने लगते हो ना, तब भी उसको साफ साफ बोल दो कि भाई मैं अपनी लाइफ के लिए मैंने ये पर्सन को चुना है क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है और मैं आगे तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे को एकदम से नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें हफ्ते में 2 बार 3 बार मैसेज करूँगा और मैसेज भी मैं तुम्हें सिर्फ या तो गुड मॉर्निंग का करूँगा या फिर मैं तुमसे तुम्हारी खैरियत पूछूँगा, या अगर तुमसे हो सके तो तुम अपनी कोई बात मेरे साथ शेयर कर सकती हो। इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकते हम। तो सामने वाला आपसे थोड़ा बोलेगा कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम फिर वो भी मत करो ना, फिर वो भी क्यों कर रहे हो। तो आप ये कहो कि ठीक है आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए वो चाहत है, मैं एकदम से आपको नहीं छोड़ सकता। मैं मैसेज करूँगा, अगर आप जवाब देना चाहो तो जवाब दो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। आप थोड़ी सी अपना ईगो साइड में रखकर, क्योंकि आप उसका ऑक्सीजन काट के जा रहे हो, इंसानियत के नाते आपको अपना ईगो साइड में रखकर उसको ये बोलना है। और आप उसको अगर हफ्ते में 1 बार 2 बार मैसेज करते हैं, अगर वो भी आपको मैसेज करके जवाब देती है और आप एक नॉर्मल टॉक करते हैं ना, धीरे धीरे वो समझ जाएगी कि अब जो है ये रिलेशन में कोई दम नहीं है, इसके अंदर प्यार ख़त्म हो गया, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो गई। और धीरे 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 2 महीने 4 महीने 5 महीने, अगर आपका 5 साल का रिश्ता है तो एटलीस्ट आप उसको अपने आप को छोड़ने के लिए 5 महीना तो दो। आप 5 हफ्ते में या 5 दिन में निकल जाते हो। उसकी ज़िंदगी, उसकी हर दिन, उसका हर रात डिप्रेशन में गुजरता है, वो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और ये जो है ना यूनिवर्स को पसंद नहीं है। फिर यूनिवर्स आपको इसका कर्मा देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो कर्मा ना हो और आप अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम में ना फंसे, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ करनी है। और अगर मेरी ये बात समझ में आई है आपके, तो आप तुरंत इस पर अमल करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा अमल नहीं किया तो जो आपने जिनको चुना है, फिर यूनिवर्स उनका दिमाग आपकी तरफ से पलट देगा। फिर वो आपके लिए डिमांडिंग हो जाएंगे, वो आपको कमांड करने लगेंगे, वो आपको डोमिनेट करने लगेंगे। वो आपसे कहेंगे कि मुझे इतना ही खर्चा चाहिए महीने का, अगर देते हो तो ठीक है, वरना जाने दो। और मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करना है, इस जगह पर मैंने बोला मिलना है तो इसी जगह पर मिलना है, मुझे ये खाना है तो मुझे यही खाना है, मैं जैसे कपड़े का पहनूंगी वैसे आपको भी वही कपड़े पहनना है, मेरा ये पार्टी करने का तरीका है तो आपको इसी तरह करना है। और हम दोनों ऐसे करेंगे, हम दोनों यहाँ जाएंगे, हम दोनों वहाँ जाएंगे, हम लंदन में शादी करेंगे, हम दुबई में शादी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे ख्याली पुलाव दिखाएंगे। और जब आप वो एक, और आपसे कभी शादी की बात नहीं करेंगे, करेंगे भी तो बोलेंगे अभी नहीं करेंगे, साल 6 महीना रुक जाओ या 1.5 साल रुक जाओ, हम लोग पहले स्टेबल हो जाएं, हम अपना गोल सेट कर लें, सब कुछ वो कहेंगे आपको। और फिर उसके बाद पीछे पीछे बैक ऑफ द माइंड वो आपसे बेटर ऑप्शन ढूंढने लगेंगे, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि आप उनकी डिमांड को पूरा करने के लायक नहीं है, आपके साथ वो बहुत मीठे से रहेंगे और फिर पीछे से वो बैक ऑफ द माइंड वही खेल खेलेंगे जो आपने खेला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ वो थर्ड पर्सन हमेशा के लिए आपका हो जाए, तो डेफिनेटली आपको जो है आपके फर्स्ट जो पर्सन है उससे अपना कर्मा को क्लियर करना पड़ेगा। और जब वो कर्मा क्लियर हो जाएगा, वो इंसान खुद आपको भूल जाएगा और आपके लिए वो, उसके अंदर कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, बोलेगा बस ऐसे रिश्ते से तो मुझे ये रिश्ता चाहिए ही नहीं। और जब वो इस तरह से बिहेव करेगा तो डेफिनेटली आपकी इंसानियत काम आएगी और आपके कर्मा कट जाएंगे। अदरवाइज़ आपके कर्मा जो आपने किया है उसका 10 गुना आपको मिलेगा। तो ना तो लड़की किसी के ऊपर ब्लेम करे और ना लड़का इस तरह की ज़्यादती करे। ये मोहब्बत का खेल बंद करो, और इस मोहब्बत के खेल में आपको पहला कोई पसंद आया तो अच्छा है, और पसंद नहीं आया तो आप चुटकी बजाते ही निकल जाओ। इस तरह से ना करो। तो आप दोनों लड़कियों से मेरा निवेदन है कि आज अभी इसी वक्त अगर आपकी कोई एक्स है या आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे मुझसे थोड़ी बहुत भी गलती हुई है, तो आप उससे बात करो, उससे पूछो कि क्या मेरी वजह से ये प्रॉब्लम है। अगर है तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ जाने वाली हूँ या बढ़ जाने वाला हूँ, जो भी है। और मैं, अगर आप चाहो तो मैं आपसे हफ्ते में या 2 दिन हफ्ते में एज अ फ्रेंड आपके साथ में बात कर सकता हूँ, अगर आप बात करना चाहती हो तो। और उसके बाद यहाँ से जो है आप उसको महीना, 2 महीना, 4 महीना मैसेज करिए, वो खुद ब खुद आपको मैसेज करना बंद कर देगी या आपको रिप्लाई करना बंद कर दिया, आप अपने रास्ते चले जाओ, वो अपने रास्ते चले जाए। इस तरह आपके कर्मा भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। एज अ काउंसलर जब मैं लोगों की बातें सुनती हूँ तो मुझे भी वो चीज़ महसूस होती है। अब हम तो ठहरे एंजल्स, हम लोगों को माफ़ कर देते हैं, मगर हमारे जैसा दिल हर किसी के पास नहीं होता, लोग बदवाएँ भी देते हैं। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया है तो आप अपने उस कर्मा को जो है ना प्लीज़ हील कर दीजिए, और हील करके जो है ना अपनी लाइफ, आने वाली लाइफ को बेहतर बनाइए। तो खुश रहिए, अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।